प्रिय छात्रों, आज जो हमारा टॉपिक्स है वह है संसद के अधिकारी के बारे में। तो संसद के अधिकारी के अंतर्गत हम लोग अनुच्छेद 89 देखेंगे। यह राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बात करता है। तो यह कहता क्या है, तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा। तो कहता है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वह उपराष्ट्रपति होगा। कहने का मतलब कि उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति को संविधान में एक्स ऑफिसियो कहा गया है। एक्स ऑफिसियो कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाएगा वह अपने आप राज्यसभा का सभापति मान लिया जाएगा। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति बनता है, और सभापति बनने का मतलब है कि वह राज्यसभा का सर्वोच्च अधिकारी हो जाता है। लेकिन इसके लिए न तो उसको कोई चुनाव लड़ना पड़ता है और न ही कोई अन्य जो है सो विधियों का पालन करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वह अपने आप राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। और यही वजह है कि कई बार कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है कि वह कौन सा पदधारी व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहने के बावजूद भी उस सदन का सर्वोच्च अधिकारी हो जाता है। तो उत्तर हमारा होगा उपराष्ट्रपति। अब आता है दूसरा पॉइंट, कहता है कि भाई उपसभापति कौन होगा। पहला पॉइंट तो कह दिया कि सभापति कौन होगा। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन होगा। तो कहता है कि राज्यसभा के द्वारा अपने सदस्यों में से कोई निर्वाचित व्यक्ति होगा। तो जब सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति स्वतः आ ही जाता है तो अब सवाल उठता है कि उपसभापति कौन हो सकता है। तो इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा का सदस्य अपने ही सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को कर लेगा। तो ये जो है अनुच्छेद 89 का हमारा कहता है। अब है कि अनुच्छेद 90 क्या कहता है, तो यह कहता है कि उपसभापति का पद रिक्त होना, उसके बाद पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो अनुच्छेद 90 जो है वह उपसभापति से संबंधित है, और उपसभापति से जो संबंधित है वह जो है क्या कहता है, तो कहता है कि भाई उपसभापति का पद कब रिक्त हो सकता है, कब खाली हो सकता है। दूसरा इसमें कहता है उसका वह पद कैसे त्याग कर सकता है, और तीसरा कहता है कि उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इसमें तीन प्रावधान, एक तो है कि उसका पद कैसे खाली होगा, दूसरा है कि वह कैसे अपना पद जो है सो त्याग सकता है, और तीसरा है कि उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 90 के अंतर्गत कि पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है कि भाई उसकी पद रिक्ति कैसे होगी, मतलब क्या, उपसभापति का पद कैसे खाली माना जाएगा। तो कहता है कि जब राज्यसभा का सदस्य वह नहीं रह जाएगा तो उसका पद अपने आप खाली मान लिया जाएगा। मतलब क्या है कि उपसभापति, अभी हम लोगों ने 89 में देखा, अनुच्छेद 89 में, कि उपसभापति कौन होता है। उपसभापति राज्यसभा का कोई न कोई सदस्य होता है जिसका चुनाव राज्यसभा के सदस्य लोग कर लेते हैं उपसभापति के रूप में। अब है कि जब उपसभापति अगर मान लीजिए कि राज्यसभा का सदस्य नहीं रह पाता है तब उसके पद का क्या होगा, तो कहता है कि उसका पद खाली मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि वह पद त्याग कैसे सकता है।
तो कहता है कि सभापति को अपना त्याग पत्र दे करके उपसभापति अपने पद से हट सकता है। तो मतलब क्या है कि उपसभापति त्याग पत्र देगा, सभापति को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन दे देगा कि उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो राज्यसभा के सभापति को। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए न तो उसका पद खाली हुआ और न हुआ जो है त्याग पत्र दिया, और ऐसी परिस्थिति बन गई कि उसे राज्यसभा के उपसभापति पद से हटाना ज़रूरी हो गया है, तो कहता है कि भाई उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो कहता है कि राज्यसभा का जो कुल सदस्य संख्या होगा, टोटल मेंबरशिप जो राज्यसभा की होगी, उसके बहुमत से जो है संकल्प अगर पारित हो जाए कि उपसभापति को हम हटाना चाहते हैं, तो उपसभापति को अपने पद से हट जाना होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि राज्यसभा अगर अपने उपसभापति को हटाना चाहेगा तो राज्यसभा को क्या करना होगा। तो कहता है कि राज्यसभा को यह करना होगा कि उसकी जो अपनी कुल सदस्य संख्या है उसके बहुमत से जो है आपको प्रस्ताव पारित करना होगा, जो संकल्प प्रस्ताव कहलाएगा। और जब वो संकल्प प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाएगा तब जाकर के उपसभापति को अपने पद से हट जाना होगा। तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होने का क्या मतलब क्या कि जितना जैसो उसकी कुल सदस्य संख्या है राज्यसभा की, तो उसका मोर देन 50% अगर जो है सदस्य यह प्रस्ताव पारित कर दे कि हमको अपने उपसभापति को हटा देना है, तो उसको हट जाना होगा। तो ये जो है आपको हुआ हटाने का तरीका उपसभापति को। अब अनुच्छेद 91 कहता है कि सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। यहाँ 89 में तो हमने सभापति और उपसभापति कौन होगा उसके बारे में देखा। अनुच्छेद 90 में हम लोगों ने देखा कि उपसभापति का पद कब खाली हो सकता है, वह पद त्याग कैसे कर सकता है और उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है। अब है यहाँ पर अनुच्छेद 91 कहता है सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो राज्यसभा का तो सर्वोच्च अधिकारी अपने आप उपराष्ट्रपति हो जाता है। तो सामान्य तौर पर राज्यसभा का जो सभापति होता है, सभापति के रूप में काम करता हुआ तो उपराष्ट्रपति ही करता रहता है। लेकिन अगर सभापति के रूप में उपसभापति या किसी और व्यक्ति को काम करना पड़ेगा तो वह कब कैसे कर सकता है उसके बारे में अनुच्छेद 91 कहता है। तो इसका प्रावधान क्या है, तो प्रावधान इसका पहला है कि सभापति का पद रिक्त अथवा राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जब काम करेगा तब क्या हो सकता है। तो कहता है कि जब सभापति का पद खाली रहे या राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करे तब उस हालत में उपसभापति जो है आपको सभापति के रूप में काम करेगा। तो उपसभापति सभापति के रूप में काम कब करेगा, तो इसके लिए दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ए में हुआ कि भाई अगर सभापति का पद रिक्त है, तो सभापति का पद रिक्त है, इसका मतलब क्या, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, खाली है। और दूसरा कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा हो तब, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन पैदा होगा तब जो है उपसभापति सभापति के रूप में काम करेगा। अब उसी में फिर अगला पॉइंट कहता है कि यदि उपसभापति का पद खाली हो जाए तब क्या होगा।
तब कौन उपसभापति के रूप में काम करेगा। तो कहता है कि पहला तो है कि सभापति का पद खाली रहेगा या राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा, तब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा। दूसरा है कि यदि उपसभापति का भी पद खाली रहेगा तब कौन सभापति के रूप में काम करेगा। मतलब सभापति का भी पद खाली और उपसभापति का भी पद खाली, तब उस कंडीशन में जो है सभापति के रूप में कौन काम करेगा। तो इसमें प्रावधान कहता है कि राज्यसभा का कोई सदस्य जो है आपको सभापति के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होगा। तो उस कंडीशन में जब सभापति का पद खाली हो, उपसभापति का भी पद खाली हो, तो क्या होगा भाई, सभापति के रूप में कौन काम करेगा राज्यसभा में। तो कहता है कि अगर ये कंडीशन हो जाए कि दोनों का पद खाली हो जाए, सभापति का भी और उपसभापति का भी, तब उस हालत में राष्ट्रपति को एक्शन में आना होगा। और राष्ट्रपति क्या करेगा कि राज्यसभा के किसी सदस्य को सभापति के रूप में नियुक्त कर देगा कि भाई आप जो है राज्यसभा का सभापति के रूप में काम कीजिए। तो ये था इसका प्रोविज़न। अब है कि किसी बैठक से यदि सभापति एब्सेंट हो जाए या किसी बैठक से उपसभापति एब्सेंट हो जाए तब क्या होगा। मतलब राज्यसभा की मान लीजिए कोई बैठक चल रही है और उस बैठक में से सभापति एब्सेंट हो जाए, मतलब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाए, तब क्या होगा। तो कहता है उपसभापति सभापति के रूप में काम करेगा। और यदि उपसभापति भी एब्सेंट हो उस बैठक से तब क्या होगा। तो कहता है कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार राज्यसभा का कोई सदस्य जो है सभापति के रूप में काम करेगा। तो ये दो कंडीशन कि राज्यसभा की कोई बैठक हो रही है, उस बैठक से हम मान लिया कि सभापति एब्सेंट है, नहीं वो आ सका, नहीं प्रेजेंट हो सका, तो उस हालत में उस बैठक का सभापति कौन माना जाएगा। तो कहता उपसभापति माना जाएगा। और इसमें दूसरा कंडीशन है कि अगर उपसभापति भी उस बैठक में एब्सेंट होगा तब क्या होगा, कौन सभापति के रूप में काम करेगा। तो कहता है कि राज्यसभा का कुछ अपना नियम होता है कार्य संचालन का, तो उस कार्य संचालन के नियम के अनुसार राज्यसभा का कोई सदस्य जो है सभापति के रूप में काम करेगा। तो ये जो है अनुच्छेद 91 कहता है। अब अनुच्छेद 92 है, यह कहता है पीठासीन न होना। पीठासीन न होना मतलब प्रिजाइडिंग नहीं करना, मतलब क्या कि अध्यक्षता नहीं करना। क्योंकि सभापति का काम क्या है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करना। उपसभापति का काम क्या है कि राज्यसभा की सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करना। तो सभापति और उपसभापति का काम है राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करना। लेकिन अनुच्छेद 92 कहता है कि अध्यक्षता कब नहीं कर सकता। पीठासीन न होना मतलब अध्यक्षता नहीं करना। तो इसमें पहला पॉइंट कहता है कि उपराष्ट्रपति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन रहने पर। तो पहला पॉइंट कहता है कि भाई यदि उपराष्ट्रपति को या उपसभापति को अपने पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो राज्यसभा में तब क्या होगा। चूँकि अभी पहले हम लोगों ने देखा कि जो है सभापति को या उपसभापति को हटाने का क्या तरीका होता है उसके पहले हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति को या उपसभापति को उसको अपने पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव पेंडिंग हो राज्यसभा में, आपको विचाराधीन हो, तब क्या होगा। तो कहता है कि प्रेजेंट रहने पर भी राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। मतलब क्या कि अगर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का जब मामला पेंडिंग हो
तो कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक में उपस्थित होने के बावजूद भी उसकी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर उपसभापति को भी हटाने का मामला पेंडिंग हो राज्यसभा में, तो उपसभापति भी प्रेजेंट होने के बावजूद राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। मतलब इन दोनों पदधारियों में से जिसको भी हटाने का मामला चल रहा होगा आपको, तो वह जैसो राज्यसभा की बैठक में प्रेजेंट रहने के बावजूद भी राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। दूसरा इसमें कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन रहने पर, दूसरा कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का मामला चल रहा हो, पेंडिंग हो, तब क्या होगा। तो कहता है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में बोलने और भाग लेने का तो अधिकार होगा, लेकिन उसे मतदान का, वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाने का मामला चल रहा है आपको राज्यसभा में, तो उस हालत में उपराष्ट्रपति को क्या अधिकार हो सकता है। तो कहता है उपराष्ट्रपति को आपको राज्यसभा में बोलने या भाग लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन वहां उसे वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, मतदान का अधिकार नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने संसद के अधिकारी के अंतर्गत अनुच्छेद 89 से आपको 92 तक देखा, और शेष जो अनुच्छेद है फिर हम लोग कल शाम में आपको 8 बजे देखेंगे।